तो स्वागत है आज आपनो ई चैनल में। आज आप चर्चा करेंगे आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में फुल डिटेल्स आप देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है जटे से शुरुआत की हुई एग्जाम आने लायक है बड़े सा मैटर देखेंगे। अगर आप इतिहास में गया तो बहुत लंबो इतिहास है, लेकिन अपन बड़े से देखना है जैसे की उत्पत्ति हुई और यो क्यों बनाया गया आरबीआई या सेंट्रल बैंक इन आप बोला तो इन्हें क्यों बोला सेंट्रल बैंक। तो वह चीजें आप देखेंगे। तो वो वीडियो के लास्ट तक बने रहियो अंत तक। काफी मजेदार वीडियो होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम के लिए जो आईबीपीएस की अपनी बैंक की एग्जाम लागे वी के लिए भी इम्पोर्टेंट होना है। तो आरबीआई की आप चर्चा करा शुरुआत करा की जो लेक्चर अपना सेशन की शुरुआत करा तो मेन नाम निकल के आवा है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के हो एक तो कमीशन या कमेटी आप बोल सका है इन्हें। वो एक बनाया गया 1926 में कमीशन बनाया गया कि भारतीय जो बैंकिंग है तो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बैंक में क्या क्या सुधार क्या इंप्रूवमेंट या क्या होना चाहिए जिससे कि आगे चलकर एक सेंट्रल बैंक या कुछ ऐसा कुछ स्थापित किया जाए या क्या सुझाव है एक्सपर्ट्स के, उसके लिए ये कमीशन बनाया गया था रॉयल कमीशन। और इसको एक नाम और लिख रखे है कि रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इन आप रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इको दूसरा नाम है या इको पर्यायवाची बोल सका वो भी इन्हें बोला है। तो अरे तक की आपकी चर्चा एक नाम सामने आयो कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन एक सन में लिख दूं 1926 में और बनाया गया 1926 में हिल्टन यंग कमीशन यही नाफा कैस का रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस दोनों नाम ही का है। तो यह अपन चीज समझनी है कि कोई सो नाम भी को कदे इतिहास में स्टैटिक बैंकिंग कुछ है तो वो नाम आस्क है। अब आप देखा कि इको जो चेयरपर्सन है वो कौन हो। इको जो चेयरपर्सन है अब तो कमेटी को नाम होगा इको चेयरपर्सन कौन हो वो इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा। तो देखा तो ई हिल्टन यंग। अब थे सोचो ई क्यों लाग रहे है कमा ई का डॉट तो लगा दिया लेकिन सस्पेंस रह को नहीं कमा ई क्यों लगाए है और तो इंपॉर्टेंट भी कोई नहीं देखा तो। लेकिन अगर जानना चाहो तो एडवर्ड है ई डी डब्ल्यू ए आर डी एडवर्ड है तो नाम आप देख सका मैं आपको तो खास इंपॉर्टेंट होनी। तो ई हिल्टन यंग इको चेयरपर्सन हो इको चेयरपर्सन हो ई जो कमीशन है या जो कमिटी है इको यो चेयरपर्सन हो। और इन्हें बनाए कौन या अपॉइंट कौन करियो। अभी आप एक जनरल नॉलेज के लिए जान सका इन्हें अपॉइंट कौन करियो। तो एक लॉर्ड रेडी थे उन्होंने इसको अपॉइंट किया अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रेडी। अब ये हो गई इस कमीशन की छोटी मोटी बातें। इनकी जरूरत क्यों पड़ी वो मैं थाने बता दी। लोन ने जो क्रेडिट आप बोला हाँ रेगुलेट द क्रेडिट है या इन्फ्लेशन ने कंट्रोल करना है या जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है मौद्रिक स्थिरता है जो अपने भारत में है वहां के लिए जरूरत ही चीज की। तो ये कमीशन और बनाया गया स्टेब्लिश करे हुए एक तरीका से कमीशन ने। अब इसका कुछ सुझाव हाँ इतनी चर्चा होगी कमीशन की। या तो ये मेन चीज तो इको नाम कमीशन है ए चीज एग्जाम आपने पूछी जावे तो मेन चीज तो अटक होगी ए चीज ज्यादा पूछी कौन सा ये जनरल नॉलेज के लिए होगी। अब क्या चीज है आने सुझाव लेवा के लिए कहो। अब कुछ कमेटी में और भी कुछ मेंबर हाँ वो इतना इंपॉर्टेंट को नहीं कई मेंबर दो चार मेंबर और भी हाई कमान वो इतना इंपॉर्टेंट को नहीं एग्जाम के लिए आपने देखा तो। और इका यह जो कमेटी है या डिफरेंट तरीकाओं अलग अलग तरीकाओं एक्सपर्ट से सुझाव लिया। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट है जो भी आपका क्षेत्र में है आपका एरिया में है एकदम से अनुभवी आदमी है वन से सुझाव लिया 20 सुझाव का आधार पर रिकमेंडेशन आगे गया। तो सुझाव में आप देखा वो है बी आर अम्बेडकर जो कि आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं। और भी कई नाम थे कई एक्सपर्ट्स थे ऐसी बात नहीं है। तो जो अपने संविधान के निर्माता है उनसे भी इसका रिव्यू लिया गया। अब एक यहाँ पे खास बात आप एक और चीज खास बात देखा तो मेन चीज ये कि बुक ने भी आकी बुक ने भी रेफर करे हुए तो बाबा साहब है आकी बुक ने भी रेफर करे हुए दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन।
यह एक बुक ही पे भी बेस्ट कई चीजें ही जी पर सुझाव लिया गया है बुक के ऊपर भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स रिव्यू लेके हर क्षेत्र से हर अनुभवी लोगों से मिलके देश का बड़ा बड़ा लोगों से मिलके जो सुझाव लिए हुए बी के आधार पर एक रिपोर्ट जो है दे दी। तो बी 1926 में की स्थापना हुई। फिर ए रिपोर्ट दी जना जो आपने एक बिल पास हो जना भी बिल को के नाम हो आरबीआई एक्ट 1934। यो काफी इंपॉर्टेंट है, यो तो मत हम डाल ही लेना अपन। आरबीआई एक्ट 1934। अब ये क्या बोला कमीशन के अनुसार कि एक यहाँ को केंद्रीय बैंक होना चाहिए, एक यहाँ को सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो बैंक नोट इश्यू कर सके, और जो आपको रिजर्व हुआ है आपने जो रिजर्व मेंटेन करा जो भी देश है वो जो है उसके लिए भी एक स्टेबिलिटी है या मॉनेटरी सिक्योरिंग है, उसके लिए भी एक अपने केंद्रीय बैंक की जरूरत है और सुझाव हो। और तीसरी बात आप देखा क्रेडिट में जावा और करेंसी सिस्टम है इंडिया को। क्रेडिट में तो लोन की हम बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में लोन, हर तबका ना लोन, जो गरीब है उनके लिए विकास के लिए भी, हर क्षेत्र के विकास के लिए भी। ये दो तीन चीजें जो है आपने सुझाव दिया कि एक सेंट्रल बैंक इंडिया को होना चाहिए। तो बी आधार पर वो बिल पास हो आरबीआई एक्ट 1934। वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमने ध्यान में रखना है। एग्जाम के लिए आ चीज इंपॉर्टेंट है और आ चीज इंपॉर्टेंट है एक चीज ये वो जो पर्यायवाची हो तो कदे पूछ ले हिल्टन यंग कमीशन होई कोई ए चीजों को खास इंपॉर्टेंट कोनी। तो मेन चीज तो है आरबीआई एक्ट 1934। यहां पर आकर आरबीआई की स्थापना हुई, ये नाम सामने आया। इससे पहले अपन देखें आरबीआई एक्ट या आरबीआई की स्थापना से पहले अपन देखें जो मैनेजमेंट है, जो भी चीजें हैं वो कौन देखता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की देखरेख में काम होता था। तो ये चर्चा हो गई इसकी उत्पत्ति की, आरबीआई की जो स्थापना हुई, रिकमेंडेशन हुए, कौन सी कमेटी थी, कौन चेयरमैन था, ये इतनी बात यहां तक की होगी आपने आरबीआई की और कमीशन की। अब आरबीआई एक्ट जो है 1934 में आया, ये ध्यान रखना। और आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई वो हमें देखना है बट इसमें तो 1 अप्रैल 1935 को। अब यहां पे आरबीआई की अपनी सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का उसकी स्थापना हो गई। अब एक चीज यहां पर एक चीज अटे ध्यान रखनी की है, वह चीज यह है कि आज जो है पूर्णतया सरकारी अटैक होनी है। जो आरबीआई जो है अपनी वो यहाँ पे सरकारी नहीं थी, मतलब कहने का मतलब कि ये प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथ में भी थी। मतलब इसका जो मालिकाना हक है वो प्राइवेट लोगों का भी हो, जो प्राइवेट एंटिटी वहां भी हो। तो मेन चीज तो एक चीज ही आज ध्यान में रखनी है, जो नेशनलाइज से पहले है वो जो प्राइवेट शेयर होल्डिंग का भी इसमें हाथ था। स्थापना इसकी 1935 में हुई। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर की चर्चा करा तो इसका था कलकत्ता में या कोलकाता में शुरुआत में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में आरबीआई कहाँ था? 1935 में कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें आगे अपन देखा अब मेन चीज में यह है कि जो पहली तो इको जो हेडक्वार्टर वो कलकत्ता हो, फिर इको 1937 में ट्रांसफर करके मुंबई ले आए। दो चीज ये होगी इसे रिलेटेड, ध्यान में रखनी है चीज, काफी इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि जब आरबीआई है, अब ये सारी चीजें थी अपनी जो है इंडिया का पार्टीशन है या जो स्वतंत्रता है उससे पहले की बातें हैं सारी। ये है अपनी स्वतंत्रता से पहले की बातें सारी। 1947 में देश आजाद हो, ये है 1926 की, 1935 34 में चल रहे हैं हम तक। तो अब आगे बढ़िया को नहीं, तो अब आगे बढ़ेगा ही कमाए कि आगे आरबीआई क्यों हो, इसका बाद में स्थापना होया, बाद में के काम करियो की दिशा में गई वह देखा पा। तो 1937 में अठिया मुंबई में, और 1937 के बाद में अब एक चीज देखा तो पहले गवर्नर कौन हो, के गवर्नर देखा यो पहलो गवर्नर हो
स्मिथ। अब जाहिर सी बात है कि जब आजादी अपन मिली को नहीं की, पार्टीशन भी इंडिया को नहीं है भी टाइम पर, तो इक हमारे जो गवर्नर है वो विदेशी होनो है पहली बात। तो ये जो फॉरेनर हो, विदेशी हो, इन्हें को गवर्नर आप बनाएंगे। जो पहले जो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो इनका गवर्नर बने, आपका स्थापना के समय ही बना इसका गवर्नर, जो ऑसबॉर्न स्मिथ है पहला गवर्नर है इकमा। अब आरबीआई की आप जो बात करा से, ये गवर्नर की बात आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गवर्नर की बात। पहले ही आप आरबीआई की बात करनी है। तो आरबीआई जो है स्थापना के बाद में म्यांमार में भी इसका एक वो था, ऑफिस था आरबीआई का। तो वहां जो म्यांमार बर्मा भी पहले बोलिया करता, बर्मा बोलिया करता, बिकमाई के है कि आज सेंट्रल बैंक को रोल निभायो आरबीआई जो है। कब तक निभायो? जब तक बड़े जापान को अधिग्रहण नहीं हो, मतलब जापान आपके कंट्रोल में जब तक भी बर्मा ने म्यांमार में नहीं ले लियो, तब तक इकमाई को जो सेंट्रल बैंक को रोल है केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई आपको रोल निभायो। ठीक है। दूसरी बात आप देखा, देश हुआ 1947 में आजाद, इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में। तो उसके बाद पाकिस्तान में भी जब तक सेंट्रल बैंक की स्थापना नहीं हुई तब तक क्या है कि वहां पे भी आरबीआई ही सेंट्रल बैंक के रूप में वहां काम कर रहा था। बड़े मतलब यही आपने देश की जो संस्था है बड़े भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम हुए जब तक कि बड़े सेंट्रल बैंक नहीं बनी है पार्टीशन के टाइम पर। ये बातें हो गई, आरबीआई की सारी चर्चा हो गई। इसमें स्थापना कब हुई अपनी, बिल कब आया, एक्ट 1934 में पास हुआ, बना एक्ट, कानून बना। उसके बाद में 1935 में इसकी स्थापना हो गई। 1937 में या मुंबई में आगो को हेडक्वार्टर, पहले कलकत्ता हो फिर इको जो है हेडक्वार्टर आगो मुंबई में 1937 में। अब आप देखा एक चीज और चर्चा कर लिया, जो ऑसबॉर्न स्मिथ थे इनको बहुत नॉलेज था हर चीज का, हर एरिया को नॉलेज हुआ। तो हर चीज का हर एरिया को नॉलेज हो तो एक आगे खास बात की है कि जब तक रिया गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर जब तक रिया तब तक किसी नोट पे इन्होंने साइन नहीं किए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बता रहा हूं, जब तक गवर्नर रिया तब तक कोई नोट पर आका साइन को नहीं मिल रहा था कठई। ऑसबॉर्न स्मिथ का पहले ऐसे गवर्नर थे इनका साइन नहीं है कठई नोट पर। तो आ एक खास बात है आ गवर्नर की अटे की थोड़ी सी चर्चा करा था। तो आ की खास बात है कि आंख को जो कार्यकाल हो, आंख को जो टेन्योर हो, बिकमा कोई भी नोट पर साइन को नहीं करियो। दूसरी बात यह है कि पहला गवर्नर है विदेशी गवर्नर आए, ये भारत का कौन यहाँ। तो आज चीज एग्जाम में अपना आवे कि पहले गवर्नर कौन थे। अब देखो गुरुजी दूसरों भी बताई दो, तो दूसरों भी अपन चर्चा कर ले। वैसे करेंगे तो अगले लेक्चर में इसकी चर्चा। दूसरे अपने गवर्नर ये थे जेम्स टेलर थे, लेकिन गवर्नर की दूसरे लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। मेन बात तो हाँ अपना आजादी के टाइम फर्स्ट जो स्थापना हुई वो टाइम पे गवर्नर हा, और पहला भारतीय गवर्नर था वो सीडी देशमुख, उसकी भी चर्चा आज हुई। तो ये हो गई इसकी उत्पत्ति की चर्चा सारी। आरबीआई कैसे बना, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आफानी की जरूरत पड़ी, एक सेंट्रल बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, केंद्रीय बैंक जो नोट छपे बंद के जो क्रेडिट जो है कंट्रोल है, मतलब कि लोन जो है हर तबका में जा हर क्षेत्र में जा भारत को विकास हो बिकले है, या जो रिजर्व है आपनो बिन मेंटेन करनो है, कई चीजें कहेगी एक सेंट्रल बैंक ही कर सके मेन चीज। तो बिकलिए की जरूरत थी, वो रिकमेंडेशन में की स्थापना कर लिया वहां। तो अब इसका जो कार्य है वो पहली बात आज जो ही स्थापना टाइम पर फुली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कोनी ही आज चीज अपन ध्यान में रखनी है। प्राइवेट एंटिटी प्राइवेट शेयर होल्डिंग में ही, फिर इको नेशनलाइजेशन हुआ बाद में, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का 1949 में, 1 जनवरी 1949 में इको राष्ट्रीयकरण कर दिया गई बैंक को आरबीआई को। मतलब कि इक बाद में स्टैंड वन बैंक क्या बोल सका वहां फुल्ली गवर्नमेंट जो आरबीआई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंडर में 1949 में आगे ही यह बैंक। और इस समय गवर्नर है का सीडी देशमुख गवर्नर अपना वह 1949 में। मतलब कि ये
सारी जो नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया यह हुई आजादी के बाद में 1949 में हुई। जो भारत की और पाकिस्तान का पार्टीशन था वो भी जो सीडी देशमुख जी उन्होंने देखा था। तो ये जो पार्टीशन हुआ है बाद में उनको पहले भी जो बर्मा बथान बतायो पाकिस्तान में बतायो बठे भी आरबीआई केंद्रीय बैंक को रोल निभा चुकी हो। तो आ थी आरबीआई की पूरी चर्चा अपनी। जो भी स्टूडेंट बैंक की तैयारी करे बिक सके थे शेयर जरूर करोगा, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि थाने इनका अगलो पार्ट को मिले। इका 2-3 पार्ट हम बनाऊंगा क्योंकि काफी लंबो को आगे चले वो काम। तो आई मैं जड़ अपनी एग्जाम की आई काफी परेशान करे अपन जो वर्ड है तो इसके लिए आप काफी चर्चा करेंगे स्टैटिक कमाई कमाए। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी करना है। तो आज चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप छोटी मोटी चर्चा आज करी है, अगला वीडियो में और भी चर्चा करेंगे और भी के बारे में विस्तार से देखा। गवर्नर देखेंगे, फिर इका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, इका प्रमुख कार्य देखेंगे कि प्रमुख कार्य के है का बिगम आगे भी कई बार क्वेश्चन आवा आप लोग। तो वह चीजें भी आप देखेंगे। तो आगे इका 2-3 पार्ट आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।